गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मीराबाई के पिता ने उनका विवाह राजकुमार भोजराज के साथ निश्चित किया। भोजराज चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। अब विवाह के बाद मीराबाई रानी बनी, लेकिन उनको ये राजसी सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन से कोई प्रेम नहीं था। उनके अंतर मन में सिर्फ कृष्ण का वास था। मीरा अपने पति राजा भोज का सम्मान तो करती थी और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन भी करती थी, लेकिन शाम को वो अपना पूरा समय श्री कृष्ण की भक्ति को देती थी। कृष्ण भजन में लीन रहती। मीराबाई के परिवार को उनकी भक्ति और भजन में लीन रहना अच्छा नहीं लगता था और वो उनका सख्त विरोध भी करते थे। संत मीराबाई की कब हुई प्रसिद्धि? अब आसपास क्षेत्रों में फैलने लगी। मीराबाई अब अपना काफ़ी समय साधु संगत में बिताने करती थी। उनकी ननंद को भी ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने मीराबाई पर कई लांछन भी लगाए। अब शब्द भी कहे, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वो भक्ति करने बैठती तो सारी दुनिया से अलग हो जाती थी। भक्ति समझो क्या होती है? सारी दुनिया से अलग हो जाती थी और उनका सारा ध्यान अपने प्रीतम कृष्ण के हृदय में होता था। मीरा की भक्ति, कृष्ण प्रेम की चर्चा पूरे उत्तर भारत में होने लगी। कहा जाता है जब मुगल सम्राट अकबर कोई बात पता चली तो उनको भी मीराबाई से मिलने की इच्छा हुई। अकबर खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसमें विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की रुचि थी। मीराबाई के परिचय को अकबर की आपस में दुश्मनी थी, मीराबाई के परिवार और अकबर की, तो मिलने की संभावना नहीं। अकबर मीराबाई से इतना प्रभावित था, वो वेश बदलकर भिखारी के वेश में मीराबाई से मिलने गया और उसने साधु संगत में बैठकर मीराबाई के प्रेम वचन और भजन सुने तो वो इतना प्रभावित हुआ कि मीराबाई के चरणों में गिर पड़ा और एक बहुमूल्य हार मीराबाई को उपहार में भी दिया। दुर्भाग्यवश अकबर के आने की खबर मीराबाई के पति भोजराज तक पहुंच गई। उन्होंने मीराबाई का अकबर से मिलना बहुत अनुचित लगा। इसे क्रोधित होकर भोजराज ने मीराबाई को नदी में डूबकर आत्महत्या करने की आज्ञा दी। बेचारी मीराबाई ने बिना कुछ बोले अपने पति की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है जब मीराबाई नदी में डूबने जा रही थी तो खुद श्री कृष्ण ने उनको बचाया और उनको राजमहल छोड़कर वृंदावन आकर भक्ति करने को कहा। तब मीराबाई अपने कुछ भक्तों के साथ मिलकर वृंदावन चली गईं। अब मीराबाई अपना पूरा समय श्री कृष्ण भक्ति को देती थी। काफ़ी समय बीतने के बाद भोजराज को फिर एहसास हुआ उनकी पत्नी मीराबाई एक सच्ची संत है।
और उन्हें मीराबाई का सम्मान करना चाहिए। ये सोचकर महाराज भोजराज जी भी वृंदावन आए। अब मीराबाई से वापस आने को कहा। तब मीराबाई उनकी बात मानकर वापस वृंदावन से गईं। और कुछ ही समय के बाद मुगलों से एक युद्ध में उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो मीराबाई का जीवन बहुत ही दुष्कर हो गया। उनका पूरा परिवार मीराबाई का विरोध करता था। यहाँ तक कि उनके ससुर यानी राणा सांगा भी मीराबाई को अपने पति की चिता के साथ सती होने को कहा, लेकिन मीराबाई ने सती होने से साफ मना कर दिया। मीराबाई कहती थी, आज तो जो सजा दें वो स्वीकार, लेकिन मैं सती नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे असली पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं और जो आज भी मेरे साथ हैं, फिर मैं सती कैसे हो सकती हूँ। मीराबाई पर दिन प्रतिदिन जुल्म बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि उनके परिवार में 2 बार उनको मारने का प्रयास किया। एक बार जहरीले सांप से कटवाने का और एक बार जहर पिलाने का, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। सोचिए, विष पीकर भी मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा। ये कृष्ण प्रेम की ही शक्ति थी। इस घटना ने मीरा और कृष्ण प्रेम की गाथा को अमर बना दिया। अब मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा था और इधर उनके परिवार के जुल्म भी बढ़ते जा रहे थे। जब मीराबाई ने कहा कहीं आने जाने पर भी रोक लगा दी, तो किसी तरह मीराबाई ने साधु संगत के साथ वृंदावन फिर आई। स्वयं को कृष्ण की गोपी मान लिया और कृष्ण प्रेम में सब कुछ भुला दिया। प्रेम में पागल हो गई थी। मीराबाई ने बहुत सारी कविताओं की रचना भी की, काफ़ी सारे भजन भी गाए। उनके भजन आज भी उत्तर भारत में खूब गाए जाते हैं। आप सोचिए, कहाँ मीराबाई का जन्म ये राजकुमारी की तरह हुआ, लेकिन उनका तो जन्म भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए हुआ। उनका पूरा जीवन एक संत की तरह बिताया। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण के हृदय में समा गई थी। मीराबाई एक बार मंदिर में भक्ति में लीन थी, तभी कृष्ण अवतरित हुए। अब मीराबाई को हृदय में समा लिया। सोच के देखिए, ये मनुष्य शरीर हमें भी मिला है, लेकिन हम माया और काया में लिप्त अपने को नहीं जान सके और पाना चाहते हैं भगवान राम रस। ये कैसे संभव होगा? कैसे संभव होगा? मैंने कहा ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। या तो भगवान के ही रहोगे या ज्ञान संसार में ही रहोगे। शरीर का भान रखोगे तो संसार में ममता होगी, और आत्मज्ञान होगा तो भगवान से प्रेम होगा। संसार में लीला होगी, व्यवहार होगा, एक्टिंग होगी। डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या करना है। इसलिए पुण्य आत्माओं, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों का प्रेम आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और राधा रानी 2 रूप में प्रकट हो जाते हैं। और मैंने आपसे कहा कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अनंत अपार। उनकी दिव्य शक्तियों में आपको बताया ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, और माधुर्य शक्ति ही सबसे बड़ी उनकी शक्ति है, जिससे लोग भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हुए। क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति में आप भगवान का आलिंगन नहीं कर सकते, भगवान के साथ रास में नहीं जा सकते, भगवान के साथ लीला में पति या पत्नी रूप में नहीं रह सकते।
ऐश्वर्य रूप तो केवल पूजा करने का रूप है, सम्मान करने का रूप है। स्वयं महालक्ष्मी भी अपने प्रीतम का, विष्णु का वह स्वरूप देखने के लिए, रास में पाने के लिए स्वयं गोपी बन के जाना चाहती थी, जो वृंदावन में उनको प्रवेश नहीं मिला। और उन्होंने फिर भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करके अवतार लिया, गोदा जी बन के आई और गोपियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को बटशाही भगवान से प्राकट्य करके वो सारी लीलाएं की जो प्रीतम भाव से, माधुर्य भाव से की जाती हैं। लेकिन ये जीव अनादिकाल से पाना चाहता है राम रस, ये काया और माया का रस छोड़ना नहीं चाहता है। तो माधुर्य शक्ति में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं। और मैंने आपको बताया, जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। और ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए ये शंका पैदा होती है। और ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाने पर भगवान तत्काल जान लेते हैं कि बछड़ों को मेरा पुत्र ब्रह्मा ही चुरा कर ले गया मेरी परीक्षा लेने के लिए। अब सोचिएगा, भगवान एक ही समय में दो लीला कर रहे हैं। अपने ऐश्वर्य शक्ति से ये जान रहे हैं कि किसने बछड़े चुराए, और माधुर्य शक्ति से बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। अब भगवान की लीलाओं को बुद्धि से कैसे जानेंगे आप और हम लोग। इसलिए कहते हैं भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है, रूप माधुरी, जिससे हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान की रूप माधुरी, सौंदर्य शक्ति ऐसी शक्ति है अच्छे अच्छे को पागल कर देती है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरा वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। अगर इस पृथ्वी पर कोई सौंदर्य का सार है तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने, सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि ये नित्य नवीन रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य रूप से आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ है। आप सोचिए, गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था, कौन सा तप किया था, जो सौंदर्य उनकी पत्नियों को देखने को नहीं मिला, जो आनंद उनकी पत्नियां नहीं पा सकी, वो गोपियों को मिला था। जो अपने नेत्रों के दोनों से, यानी गोपियां क्या, नेत्रों रूपी दोने में, देखिएगा नेत्र कहाँ पर हैं, आँख का दोना बनाइए, यानी नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करते थे। सुखदेव महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा कर रहे थे तो ध्यान दीजिएगा,
परीक्षित को 10वें स्कंद के 43वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में क्या कहते हैं? आज की आखिरी बात सुनिएगा। और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। मैं तो आपको भगवान की ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं सुनाता हूँ, लेकिन आप और हम लोग भजन सुनाने में भी कंजूसी करते रहते हैं, आलस करते रहते हैं। क्या कारण है? ये ईश्वर जाने, ये आपका प्रेम जाने। भगवान सुखदेव परमहंस क्या कहते हैं परीक्षित से? परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वो मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखकर इतने प्रसन्न हुए। कैसे? उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे। केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष भी उनके स्वरूप माधुरी को देखकर उत्कंठा से भर गए। वो नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्ति नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो। आप सोचिएगा, आज तक आपने मुख से ही रस लिया होगा, कानों से अमृत और नेत्रों से रूप माधुरी का रस पीना भौरायमान भौरा ही जान सकता है। मानो वो मथुरावासी नेत्रों से रस पी रहे थे, जीवा से चाट रहे थे, नासिका से सूंघ रहे थे और भुजाओं से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आलिंगन कर रहे थे। यानी पांचों इंद्रियां भगवान में लगी हुई थी। अब आप बताइएगा, क्या हमारा मन कभी भगवान के लिए अपना हृदय भगवान से सटा रहे थे? खाली मैंने कहा मथुरा की गोपियां, स्त्रियां नहीं, वहाँ के पुरुष भी भगवान की रूप माधुरी को देखकर, उनके सौंदर्य स्वरूप को देखकर अपनी भगवत्ता भुला बैठे, अपने स्वरूप को भुला बैठे। ऐसे ही खाली केवल भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं, और बता देता हूँ, भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर राजा जनक को क्या कहते हैं? विदेह राजा, जिन्हें अपने देह का भान नहीं था। राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुध-बुध से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। और कहते हैं सहज विराग रूप मनुरूपा। रामचरितमानस में आया है, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। यानी भगवान राम की रूप माधुरी को देखकर राजा जनक का ये हाल हो गया। और ऐसा ही नहीं, वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विरह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। हम लोग रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, मुख से बाँचते हैं चौपाइयों को, उनके अंदर अमृत कहाँ पर है वो हम नहीं जान पाते। लिखा है, करई जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तह ठाड़े, पुलक शरीर नैन जल ढबाड़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या, बैर भाव रखने वाले राक्षस जब भगवान राम से युद्ध करने के लिए
सूपन खा के भाई खरदूषण आए, वो भी भगवान के रूप को देखकर, उनके विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं। सोचिएगा, राक्षस भी चकित हो जाते हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ नहीं सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। कहते हैं ऐसा सुंदर स्वरूप तो हमने कभी देखा ही नहीं। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। अब आप सोचिएगा कि आपका और हमारा मन आज भी माया में लिप्त है, माया में लिप्त है, ममता में लिप्त है, मोह में, आसक्ति में लिप्त है। भगवान के उस रूप माधुरी, सौंदर्य माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी का रस पान करने का कभी मन में विचार ही नहीं आता, कभी विचार ही नहीं आता। मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्रेम लीलाओं में अपने आप को मिटाने के लिए। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। मिसिज मेहरा शायद भजन सुनाना चाहती हैं, अब उनके मुखारबिंद से आप भजन सुनिएगा। जरा मोबाइल अपने पास रख के बोलिएगा देवी जी। अच्छा जी, अच्छा जी। सुनाइए। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, तो बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे प्रिय मित्र कहूँ या भ्राता, सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। हे परमेश्वर तेरी जग में है महिमा बड़ी निराली। हे परमेश्वर तेरी जग में महिमा है बड़ी निराली। तू चाहे तो बच जाए हर एक हाथ से ताली। तू चाहे तो बच जाए हर एक हाथ से ताली। हे प्रभु तेरी कुदरत का ये भेद समझ नहीं आता। हे प्रभु तेरी कुदरत का ये भेद समझ नहीं आता। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। एक भक्त ने तुझे पुकारा, तू खांब में आन समाया। एक भक्त ने तुझे पुकारा, तू खांब में आन समाया। एक भक्त की करुणा सुनकर तूने सभा में चीर बढ़ाया। एक भक्त की करुणा सुनकर तूने सभा में चीर बढ़ाया। कन कन में तू ही बसा है पर नजर नहीं है आता। कन कन में तू ही बसा है पर नजर नहीं है आता। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा।
100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा है पाप से बोल, तब हमने तुझे पुकारा है डरा पाप से बोझल, तब हमने तुझे पुकारा। अब धीरज डोला है, तू दे दे हमें सहारा। अब धीरज डोल रहा है, तू दे दे हमें सहारा। बिन तेरे इस दुनिया में देखो फोन करवाया उन्होंने, चरणों में झुका चरणों में झुका खाता। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी मंगल सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे जी।